नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस समय हम मौजूद हैं छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ जनपद लखीमपुर खीरी। यहाँ पर एक महापंचायत चल रही है भारतीय किसान यूनियन भानुगुट, जिन्होंने वर्तमान समय में हम लोगों को किस तरीके से सभी किसान भाइयों को, सभी लोगों को अपने अच्छे विचारों से अवगत करा। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो आकर के जिसके विभिन्न पदाधिकारीगण यहाँ पर आए हैं। देखा जाए तो किसानों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं। इसको लेकर के किसान नेता भी जागरूक हो रहे हैं और जगह जगह पर पंचायत करके किसानों को जागरूक किया जा रहा है। तो जानते हैं कि यहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो क्या आज विचार विमर्श कर रहे हैं, महापंचायत में आने का क्या उद्देश्य है, जानते हैं। छोटी काशी गोला गोकर्णनाथ में एक महापंचायत भारतीय किसान यूनियन भानुगुट के द्वारा संपन्न हुई है। क्या पर्पज है ये इतनी बड़ी महापंचायत बुलाने का? पहले तो आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज जैसा कि गोला गोकर्ण ये एक पवित्र स्थान भी है शिव जी का, और इसी स्थान पे आज किसान महापंचायत का जो आयोजन हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हुआ है, जिस तरीके से हम सभी जनपदों में जाते हैं, किसानों की समस्याओं को सुनते हैं, तो पंचायत इसलिए की जाती है कि क्षेत्रीय जितनी भी समस्याएं हैं उनको उस पंचायत में रखा जाता है और एक सक्षम अधिकारी को ज्ञापन पत्र दिया जाता है। ज्ञापन पत्र बना होगा, आप सब किसी भी यहाँ पे सक्षम अधिकारी को देंगे। इसी पंचायत के आयोजन में मुझे भी उपस्थित होने का सौभाग्य मिला है। क्या ज्ञापन में क्या लिया गया है निर्णय, क्या मांगे हैं? मांगे 10 प्रकार की हैं और ज्ञापन बनाया वो पत्र था आपके पास। गन्ना मूल्य जैसा कि वृद्धि हो और भुगतान समय पे हो, गन्ना की फसल का बीमा हो और चीनी मिल, राइस मिल द्वारा प्रदूषण फैलाने के संबंध में उनका प्रदूषण रोका जाए। आवारा पशुओं की वजह से जो फसलों का नुकसान हो रहा है उस पर सरकार व प्रशासन गौर करे। MSP बिक्री जिस तरीके से हम सभी का किसान आंदोलन में यह मुख्य विषय था MSP को लेके, तो सरकार से लगातार संगठन अपनी बात को रख रहा है। जैसा कि अभी मैंने अपने भाषणों में भी कहा कि किसान आयोग का गठन यदि वो हो जाता है तो लागत मूल्य किसान को जब मिलेगी तो उसका भी इंटरेस्ट बढ़ेगा किसानी करने में, क्योंकि आज के समय में किसान का बेटा किसानी नहीं करना चाह रहा है। यदि उनको लागत मूल्य अच्छा मिलेगा, उनकी खेती की फसल का मूल्य अच्छा मिलेगा तो खेती करने में उसका मन लगेगा। प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट अस्पतालों में जो जिस तरीके से धनुगाही हो रही है उसको रोका जाए। दुर्घटना की अधिकता को देखते हुए गन्ना वाहनों जिस तरीके से ओवरलोडिंग है उसको खत्म किया जाए और ग्राम पंचायत सचिवालय, जन सेवा केंद्र, आधार संशोधन की व्यवस्था नियमित रूप से संचालित हो। इस तरीके से मुद्दे हैं यहाँ के क्षेत्रीय, जो कि आप सबके चैनल के माध्यम से यहाँ के सक्षम अधिकारियों से भी निवेदन है मेरा कि इन मुद्दों को देखते हुए इन पे तत्काल प्रभाव से कार्यवाही करें, जिससे कि हमारे क्षेत्रीय किसानों को लाभ मिल सके, उनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और यदि प्रशासनिक अधिकारी किसानों को, गरीबों को न्याय दिलाने में सक्षम होते हैं तो कहीं न कहीं इसका सरोकार भी सरकार को जाता है। गन्ने का मूल्य अभी सरकार ने कुछ बढ़ाया है, उससे संतुष्ट नहीं है? अभी संतुष्ट नहीं है, अभी संतुष्टि नहीं है, क्योंकि मैंने जैसा कि अभी बताया कि एक पानी की बोतल 20 रुपए की बिक रही है मार्केट में, और धान में कितना पानी लगता है। सरकार कभी भी लागत मूल्य जब तक नहीं दे पाएगी, जब तक एक आयोग नहीं बनेगा, उस आयोग में किसान नहीं बैठेगा, क्योंकि मंत्री नेताओं को क्या पता कि कितनी लागत लग रही है। एक किसान आयोग का गठन, जैसा कि हमारे संगठन की मांग है सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, किसान आयोग का गठन हो, उसमें जितने भी सदस्य हों वो किसान हों। कम से कम वो एक आयोग के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे कि
गन्ने में इतनी लागत लगती, धान की फसल में इतनी लागत लगती है, तो मुझे लगता है तभी एक लागत मूल्य निर्धारित होगी और वह सही होगी, क्योंकि जब ज्ञान ही नहीं होगा कि कितनी लागत लग रही है तो सरकार क्या उस पर जो है अपना रुख अपनाएगी। तो अभी तो संतुष्ट किसान नहीं है। अभी कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है ज्ञापन लेने के लिए? जिला अध्यक्ष जी ने शायद किसी को आपने बुलाया है, यहाँ पे कोई सक्षम अधिकारी आएंगे कि आप? नहीं, ज्ञापन देने जाएंगे। एक सवाल लेते हैं आपसे। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट स्थापना वर्ष और अभी तक अब तक किसान हित में किए गए कार्य। 2010 में हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं, वो भारतीय किसान यूनियन टिकैत, बाबा टिकैत के समय के वो प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। टिकैत जी के न रहने के उपरांत भारतीय किसान यूनियन भानु की स्थापना हुई और बरसाना में, मथुरा बरसाना में हमारा केंद्रीय कार्यालय है। वहाँ के भगवान जो रमेश बाबा जी हैं, वो हमारे संगठन के संरक्षक हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं। और मुद्दे, बड़े बड़े मुद्दे, जिस तरीके से अभी किसान आंदोलन से लेके उसके पूर्व में और उसके बाद भी आज लगभग 5 वर्ष हो रहे हैं, सभी जनपद में जाना, पंचायतों को करना और जो भी किसान मजदूर गरीब है उनकी समस्याओं का समाधान कराना। बाकी जैसा कि किसान आयोग 10 वर्ष हो चुके हैं, केंद्र सरकार को भी 10 वर्ष राज्य सरकार को भी हो चुके हैं, तो जिस तरीके से हम लोगों की मांग है सरकार से, यही निवेदन है कि किसान आयोग का गठन कर दे, किसानों के समस्त कर्जे माफ़ कर दे, क्योंकि कांग्रेस की सरकार में किसानों के कर्जे माफ़ हुए थे। अभी वर्तमान सरकार में ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है और निवेदन यही है संगठन का, देश के किसानों का, और एक जैसा कि नारा है हमारा, जो किसान की बात करेगा वही देश पे राज करेगा। अब राज करना है तो कर्जे भी माफ़ी कर दीजिए और आयोग का गठन कर दीजिए। जय जवान। ये देखा जाए तो किसान हित में कई यूनियंस चल रही हैं इस समय, तो कुल मिलाकर के आप अपनी यूनियन को अन्य यूनियन से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? देखिए, यूनियन तो तमाम चल रही है। ये आपका प्रश्न अच्छा है और सही भी है, इसकी भी जानकारी हमारे किसानों को होनी चाहिए। यूनियन तो पूरे देश में सिर्फ 2 हैं, भारतीय किसान यूनियन टिकैत और भारतीय किसान यूनियन भानु। बाकी तो मैं क्षेत्रीय संगठन ही बोलूँगा, क्योंकि एक क्षेत्र तक सिमट के ही कुछ संगठन अपना काम कर रहे हैं, और उन संगठनों को भी मैं बधाई कर देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि हर माध्यम से भाई किसानों का भला वो कर रहे हैं। पर जिस तरीके से मैं आज लखीमपुर की धरती पे बैठा हूँ, हमारा संगठन हापुड़ में भी काम कर रहा, बिजनौर में भी काम कर रहा, मेरठ में भी काम कर रहा, बुलंदशहर में भी काम कर रहा, गोरखपुर में भी काम कर रहा, लखनऊ में भी काम कर रहा, उन्नाव में काम कर रहा, रायबरेली में काम कर रहा, सुल्तानपुर में, बाराबंकी में, कोई जनपद अछूता नहीं है जहाँ पे संगठन आपका सक्रिय ना हो। और हमारे देश के 18 राज्यों में संगठन बहुत ही सक्रिय है और किसानों के हितों की बात करता है, किसानों के लिए काम करता है। इतनी यूनियन होने के बावजूद भी हम लोग देखते हैं कि किसान की समस्याएं कहीं ना कहीं बनी रहती हैं, चाहे यूरिया को, DAP और ये सब लोग को लेकर के जो पेस्टिसाइड्स बिक रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं मिलावट और इस तरीके की जो सीड्स मिल रहे हैं, तो इस पे क्या काम किया जा रहा है यूनियंस की तरफ? अभी आपको बता दें कि जो खाद की समस्या है ये तो बहुत ही बड़े स्तर पे है, पूरे देश में सरकार की भी छवि धूमिल हो रही है। सरकार को इसमें एक सख्त कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जब खाद ही नहीं मिलेगी तो समय पे बुआई नहीं हो पाएगी, तो ये किसान का इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। अब सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, ध्यान केंद्रित करना चाहिए। और रही बात संगठनों की, मैं तो सभी संगठनों से कहता हूँ कि एक हो जाएं, एक मंच पे आ जाएं, एक हो जाएं, तब हम इस सरकार को हिलाने का, अपना हक मनवाने का तभी कार्य कर पाएंगे। आखिरी सवाल लेते हैं आपसे। वर्तमान हुकूमत को आपने तुलनात्मक रूप से जो फार्मर हुकूमत रही है, माने कांग्रेस, उसकी तुलना की है, तो क्या लग रहा है कि भाजपा सरकार में जो योजनाएं लॉन्च की गई किसान हित में, चाहे सम्मान निधि हो
किसान बीमा हो, अन्य भी योजनाएं कई हैं। तो क्या लग रहा है कि दोनों में अगर कंपैरिजन की जाए तो इस सरकार ने बेहतर काम नहीं किया है क्या? देखिए, जब तक योजनाओं का लाभ धरातल पे नहीं आएगा तब तक किसान संतुष्ट नहीं होगा, और धरातल पे लाने के लिए कहीं न कहीं सरकार को, मैं जैसा कि देखिए, सरकार किसी की भी हो, सरकार जब तक अपने प्रशासनिक अमले पे सख्त नहीं होगी तब तक यह गरीब, इसको कोई नहीं बचा पाएगा, यह प्रताड़ित ही रहेगा, समस्याओं का समाधान नहीं हो पाएगा। इन्हीं सब के चलते हम लोग सभी जनपदों में जा के पंचायतें करते हैं, आंदोलन करते हैं, धरना देते हैं, और कहीं न कहीं हमारी बात भी मानी जाती है। आपका कहने का मतलब ये है कि प्रशासनिक जो अमला है सरकार का वो ठीक नहीं है? वो ठीक एकदम नहीं है, वो सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है, और वो दिन दूर नहीं कि अगर ये प्रशासन पे सख्त कदम सरकार ने ना उठाया तो 2027 में सरकार जड़ से खत्म हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी।